और उस बीच देखिए एक और जानकारी सामने आ रही है कि जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन में फेल हो गए हैं। जो वॉर जोन में लेपर्ड 2 टैंक नाकाम साबित हो रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है जर्मनी ने यूक्रेन को 18 लेपर्ड 2 टैंक दिए। लेपर्ड 2 टैंक पर टेलीग्राफ की रिपोर्ट सामने आई। तो जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन वॉर में यह फेल हो रहा है। दावा क्या है? जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक वॉर जोन में फेल हो रहे हैं। ड्रोन हमलों में असुरक्षित हैं लेपर्ड टैंक। युद्ध में टैंक का ठीक से नहीं हो पा रहा इस्तेमाल और खराब टैंकों को मरम्मत के लिए भी उसमें दिक्कत आ रही है। जी हां, जर्मनी में ही ठीक हो सकते हैं लेपर्ड टैंक, ये दिक्कत है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में इसे लेकर दावा किया गया है। बड़ी बात देखिए क्या है, जर्मनी ने यूक्रेन को 18 लेपर्ड 2 टैंक दिए हैं और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक अब यूक्रेन में फेल होते नजर आ रहे हैं। ये सारी मदद कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए नाकाफी साबित हो रही है। सचदेव सर, अब बात यह है कि जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ये तमाम देश मदद दे भी रहे हैं, मदद का भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में ये मदद कितने देर तक और कितना लंबा टिक पाएगी? आपका अनुमान क्या कहता है? आपका आकलन क्या कहता है? धन्यवाद। मेरा आकलन इस बारे में कुछ भिन्न है और बहुआयामी है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी वगैरह यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, पर उसमें कई तत्व आते हैं। पहली बात तो वे नहीं चाहते कि जल्दी युद्ध विराम हो। वे चाहते हैं कि ये युद्ध निम्न स्तर पर चलता रहे ताकि रूस उसमें उलझा रहे। इस दौरान 2-3 साल मिल जाएं तब कि यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के देश अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाएं, अपने नए हथियारों का उत्पादन करें और नई फौजों की भर्ती करें और उन्हें बढ़ाएं। दूसरी तरफ ये भी नहीं चाहते कि यूक्रेन परास्त हो जाए और रूस को इस बारे में कोई बढ़त मिले, और उनको ये अंदेशा है कि जैसे अगर रूस इसमें विजयी होता है तो पुतिन अगला कदम बाल्टिक देशों के खिलाफ कर सकते हैं, जो कि एक ज़माने में रूस के सोवियत संघ के हिस्सा हुआ करते थे। और इससे रूस के जो अटलांटिक ओशन में जो बढ़त मिलेगी या उनको धुरी मिलेगी, उसका फ्रांस और ब्रिटेन के ऊपर सही दबाव पड़ेगा। तीसरी जो इस बारे में एक दिशा है वो ये है कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही हथियार के निर्यातक देश हैं और वे ये चाहते हैं कि उनके हथियार साबित हों कि वो अच्छे हैं ताकि उनको बाजार में और बढ़त मिले।